हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके जीके व जीएस के होने वाले हैं। किसके? जीके एंड जीएस के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले 10 सालों में आए हुए एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, आरपीएफ के एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ामों से हमने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है। कितनी? 1000 क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है आपके लिए। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। कौन सी है? क्लास नंबर 2 है आपके लिए। इससे पहले हमने क्लास 1 आपको करवा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके वो देख सकते हो। वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो आज का आपका मोटिवेशनल थॉट है, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसका मतलब है कि हमें जो लोग, बाहर के लोग कुछ भी कहते हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देना है, नहीं तो हम अपने मन में ही टूट जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे दिल से जो आवाज़ निकलती है हमें वो सुननी है, जिससे हमारा सक्सेस हो सकते हैं, यानी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? बताओ जल्दी से। तो जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री का नाम क्या था? ऑप्शन आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है। भौतिकी विज्ञान के में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आपका हो जाएगा सीवी रमन जी थे। कौन थे? सीवी रमन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम नागरिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम था मदर टेरेसा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी मदर टेरेसा। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम था, क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो प्रथम महिला चिकित्सक थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कादम्बनी गांगुली। कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पंक्तियों किस अनुपात में रहती है? तो बताओ। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका जो गहरा केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ऑप्शन हो जाएगा ताकत और साहस दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ताकत में साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो सभी को पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? सभी को पता होगा ये भी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सफ़ेद रंग होता है। कौन सा? सफ़ेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा रंग होता है?
ऑप्शन बी हो जाएगा हरा रंग होता है, सभी को पता होगा। तो पहले नंबर पे होता है केसर, गहरा केसर रंग, दूसरे पे सफ़ेद, बीच लास्ट वाले पे तीसरे नंबर पे हरा गहरा होता है, हरा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आपका नेक्स्ट मोटिवेशन क्या है? थोड़ दुआ कभी कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। ठीक है, तो इसका मेनली ये है कि आप जो भी काम करते हो उसको एकदम ईमानदारी से करना है और ना आपको किसी को कमज़ोर समझना है और किसी को भी आपको धोखा नहीं देना है। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा देते हो तो आपको भी धोखा ही मिलेगा। और आपको अपनी जो पढ़ाई है उस पर एकदम ईमानदारी से फोकस करना है और एकदम ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पत्ती किस बात का संकेत है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पत्ती किसके लिए संकेत है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर शांति और सत्य के लिए। ठीक है, शांति और सत्य के लिए। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरकता को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है, सभी को पता होगा इसका तो आंसर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का। कौन सा है? कमल का। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो आपका है बरगद का। किसका? बरगद का है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो जो चौड़ी नदी की बात पूछी जाए आपसे, एक सेकंड, चौड़ी नदी की बात पूछी जाए तो कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर लंबी नदी पूछी जाए तो आपसे, तो वो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, याद करते हुए चलना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आपकी डॉल्फिन है। कौन सी? डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ है। कौन सा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसका नाम है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा? हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये होता है राजस्थान में, भारत में। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु है। ठीक है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 6%। कितना? 6%। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा 1990 से प्रारंभ हो गई थी बनाना। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो विनियामक बोर्ड है, ये स्थापित किया गया था आपका 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है। भारतीय सिनेमा के जनक थे,
तो भारतीय सिनेमा के जनक का नाम क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा दादा साहेब फाल्के था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। भारत में शिक्षा एक है, तो जो भारत में शिक्षा है ये एक प्रकार का मूलभूत अधिकार है सभी का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर 2002 में। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो वो आपकी गोदावरी नदी कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर यूपी में स्थित है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का बोस्टन है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। ग्लोब पर फर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के नियम में किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो कौन से राज्य में है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा केएल में। कहाँ पे? केएल में। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो जो भाखड़ा बांध है ये आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो जो भारत में कितने हैं? 228 हैं। ठीक है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ तीन पाया जाता है तो तीन हजारीबाग में पाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है क्या कौन सी है? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी एकदम मुफ्त में, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है सभी लोगों को, और वीडियो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।